सूरज कभी उतावला नहीं होता, चंद्रमा कभी उतावला नहीं होता, पृथ्वी कभी उतावला नहीं होता, समुद्र कभी उतावला नहीं होता। और उसी प्रकार माँ बाप है, माँ बाप कभी उतावला नहीं होते हैं। माँ के पेट में बच्चा है तो वह बच्चा पेट में भी लात मारता है, फिर भी माँ दर्द को बर्दाश्त कर लेती है। वो बच्चा जब बाहर आता है तो माँ जब गोद में बच्चा को लेती है तो फिर भी लात मारता है। वो बच्चा जब जवान हो जाता है, जवान बच्चा यदि माँ से कुछ मांगता है, माँ नहीं दे पाती है, फिर भी माँ को पीठ पर लात मारता है, माँ गिर जाती है, फिर भी माँ सहन कर लेती है। जब वही बेटा का विवाह हो जाता है, जब वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है, फिर दोनों बेटा पुतहु कुछ याचना करते हैं तो वह बूढ़ी माँ नहीं दे पाती है, तो फिर भी लात मारती है, फिर भी माँ सहन कर जाती है। दुनिया में यदि कोई सहनशीलता का मूर्ति है तो वह है माँ, वो है बाप। माँ बाप से बढ़कर के दुनिया में कोई देवता नहीं होता है, कोई भगवान नहीं होता है। संत कहते हैं तो मंदिर को पूजते हो क्योंकि उसमें भगवान को मानते हो। मुसलमान लोग अपने मस्जिद में जाता है क्योंकि वहां खुदा को मानता है, लेकिन याद रखना ये तन रूपी मंदिर में जो भगवान बैठा है ये असली भगवान है। और व्यवहारिक जगत में सबसे बड़ा भगवान भगवती आपका माँ बाप है। यदि दुनिया में तीर्थ से कुछ बड़ा होगा तो वो है माँ बाप के चरणों का सेवा। यदि दुनिया में कोई पूजा से उत्तम पूजा होगा वो है माँ बाप के चरणों की सेवा। संत कहते हैं कि तनिक इतिहास की पन्ने को उल्टा करके देखो कि माँ बाप का सेवा करने वाले भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम शील पुरुष कहला गए। माँ बाप का सेवा करने वाला श्रवण कुमार आज उसका इतिहास की पन्ने में नाम है। माँ बाप का सेवा करने वाले आज भी जो कोई लड़के हैं वो भी राम और श्रवण कुमार हैं। जो माँ बाप का सेवा नहीं करते हैं दुनिया में कितनों धन संपत्ति कमा लेगा लेकिन उसके जीवन में कभी त्राण नहीं मिलेगा, कभी विश्राम नहीं मिलेगा। इसलिए माँ बाप को दुनिया में श्रेष्ठ स्थान देकर के उनकी पूजा करें। संत कहते हैं माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप के दिल को मत दुखाना। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है माँ बाप के चरणों की सेवा। जिस दौलत को लोग कमाते हैं वह दौलत तो छूट भी जाता है, लेकिन माँ बाप के चरणों की सेवा जो हम करते हैं वह दौलत बड़ी मूल्यवान है। संत कहते हैं पहले तो मानी तुझको 9 महीने पेट में ढोया। पहले तो मानी तुझको 9 महीने
महीने पेट में ढोया। हाँ, माँ देखिए कितनी दयालु होती है। माँ तो माँ होती है, माँ जैसा फिर दुनिया में कहां कोई है। यदि आप दिल्ली पंजाब कमा करके आओगे तो पत्नी अटैची ले लेगी और देखेगा कि पति की अटैची में कितना पैसा है, कितना कपड़ा है। देखिए, और माँ क्या कहती है, माँ को बेटा का अटैची नहीं चाहिए, बेटा का टका नहीं चाहिए। माँ और बेटा में जब मिलन होता है तो माँ क्या कहती है, मेरे बेटा को पहले पेट भर भोजन करा दो। माँ का यही प्रथम बात है। एक माँ का काना बेटा था, काना समझते हैं, कन्हैया। एक आंख है और एक आधा आंख है, उसी को काना कहते हैं। तो काना बेटा था, वो काना बेटा का शादी हो गया। तो शादी हो गया तो जैसे दुश्मन आपके साथ क्या सलूक करता है, कैसा व्यवहार करता है, उसी ढंग का व्यवहार मां के साथ वो करने लगे। काना बेटा, पूरे गांव के लोग आजीज हो गए, पूरे परिवार खानदान के लोग आजीज हो गए कि लड़का कितना खराब है कि माँ बाप को इतना दुख दे रहा है। बर्दाश्त नहीं हुआ। लड़का का पिता गए थाना में रिपोर्ट लिखा दिया अपने पुत्र के लिए। थानेदार आए, वो लड़का को कटहर गाछ में बांध दिया दरवाजे पर। मुखिया सरपंच गांव के लोगों को बुलाया और चौकीदार को कहा, मारो इसको 10 लाठी। 2 लाठी मारा वो कन्हा को तो बपरार काटने लगा। मां दौड़ करके आई और बेटा के कंधे में लपट गई और कहती है, थानेदार 8 लाठी बचा है, वो 8 लाठी मेरे देह पर मार दीजिए। मेरा बेटा कितना जोर जुल्म किया है तो मेरे साथ किया है, हम सह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे को मत मारिए। देखिए मां कितना दयालु होता है। और ऐसी भगवती जैसी मां को लोग दुख देते हैं, पत्नी लेकर के बच्चे लेकर के अलग हो जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ी माँ को कोई रोटी देने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई सब्जी देने के लिए तैयार नहीं है, कोई दूध देने के लिए तैयार नहीं है। वह बूढ़ी माँ कलट बिलट करके दवाई के बिना मर जाती है। और बेटा पोता कितना अंधा है कि सेवा नहीं किया। जब मर गया तब 10 लाख रुपया कर्जा उठाता है, भोज करता है। देखिए दुनिया कितना उल्टा करता है। यदि वही 10 लाख रुपया का सेवा कर देता तो इसको असली श्राद्ध कहते हैं, इसको असली क्रियाकर्म कहते हैं। लेकिन हम लोग उल्टा चलते हैं। संत कहते हैं कि उलझा हुआ बुद्धि को सुलझाने की जरूरत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। फिर संत कहते हैं, पहले तो मानी तुझको 9 महीने पेट में ढोया। सीने का खून खिलाया तो जब जब बंदा रोया, तो जब जब बंदा रोया। बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, तेरा कर्ज है फर्ज निभाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में पूजा नहीं खजाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। एक बूढ़ी माँ को ठंडी लग गई थी और बेटा पुत्र
बहू चार चक्का गाड़ी पर बैठ गया। एक छोटा सा बालक था, उसका नाम था पप्पू। पप्पू कहते हैं, पापा जी हम लोग तो भोज खाने जा रहे हैं और दादी माँ बहुत ठंडी पड़ गई है, उसको ठंडी भी लग गई है, दादी माँ के लिए रोटी तो बनवा दीजिए। तो पप्पू की माँ कहती है कि बोल दीजिए माँ जी को बगल में मंदिर में आज भंडारा है, चला जाएगा, वही खा करके चली जाएगी। तो पप्पू कहता है कि पापा जी हम लोग तो भोज खाने के लिए जा रहे हैं, दादी माँ क्या खाएगी? तो पप्पू की माँ कहती है कि बगल में मंदिर में भंडारा है, वहीं पर जाकर के वो खा लेगी। और बूढ़ी के हृदय में आया कि मैं तो रोटी खाती हूँ और वहां तो भंडारा में भात बना है, दाल बना है, सब्जी बना है, पापड़ बना है, जो हमको हानि करता है, वो कैसे मैं खाऊं? बूढ़ी ठंडा पानी पी करके और सो जाती है। भर रात भूख से छिलपिटाती है और वह बेटा को याद करती है, जिस बेटा को बड़ी कष्ट से पाली थी, बहुत कष्ट से उन्होंने उसको जन्म दिया था, बहुत कष्ट से पढ़ा लिखा करके उसको बढ़िया डॉक्टर बनाया था। भर रात माँ भूख से छिलपिटाई। ये कलयुग का समस्या है भैया। लोग बाहर पूजा में भटका हुआ है, बाहर के भगवान भगवती में उलझा हुआ है पूजने के लिए, लेकिन जो भगवान भगवती माँ बाप है, दादा दादी है, उनका सेवा नहीं करते हैं, उनकी दिल को नहीं समझते हैं, उनकी भावना को नहीं समझते हैं। यही तो समाज में गड़बड़ियां हैं। संत कहते हैं, पहले तो मानी तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का दूध पिलाया, तो जब जब बंदा रोया, तो जब जब बंदा रोया, पर फर्ज है माँ का तुझ पर, तेरा फर्ज है फर्ज निभाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बड़े जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। याद रखिए, जब आदमी बहुत लाचार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है कि इसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए। तो ब्लड देने के लिए पत्नी तैयार हो गई, तो पत्नी का ब्लड नहीं चढ़ेगा क्योंकि वह मिलान नहीं खाया। पिताजी का ब्लड का जांच किया, वो भी मिलान नहीं खाया। माँ का ब्लड मिलान खा गया, तो माँ कहती है मेरा सारा ब्लड दे दीजिए मेरे बेटा को। डॉक्टर साहब हमें जिंदा नहीं रहना है, मेरे बेटा को सारा ब्लड दे दीजिए, मेरा बेटा जिंदा हो जाए तो समझिए हम मर भी जाएंगे तो कोई परवाह नहीं। बोलिए, एक पुत्र के लिए माँ का क्या उपकार नहीं होता है? एक पुत्र के लिए माँ का क्या नहीं इस धरती पर व्यवस्था होती है। और वह माँ को लोग दुख देते हैं। दुख देने वाला बेटा सोच लो कि तुम जो अपने माँ बाप को दुख दे रहे हो, तो यदि अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो दुनिया में तो भगवान का भी नहीं होगा, तो देवी देवता का भी नहीं होगा। जो माँ बाप का होगा वही भगवान का होगा, जो माँ बाप का नहीं हुआ वो भगवान का भी नहीं हो सकता है।
तीर्थ न करे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई पूजा न करे तो कोई दिक्कत नहीं। यदि माँ बाप के चरण में आप सेवा दिन रात करते हैं, सुबह जगते हैं तो माँ बाप को प्रणाम करते हैं, और शाम होता है तो माँ बाप को अगरबत्ती दिखा करके प्रणाम करते हैं, माँ बाप के आज्ञा का पालन करते हैं, तो समझिए कि आप राम वाला काम कर रहे हैं। राम भगवान रामायण में कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम जब सुबह जगते हैं तो सतोली मां को प्रणाम करके उसके बाद अपनी मां को प्रणाम करते हैं, उसके बाद दशरथ को प्रणाम करते हैं, फिर अपने गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं। कितने आदर देते थे भगवान राम। इसलिए जो भी आदमी अपने जीवन को सफल कराना चाहते हैं तो उनको 3 पूजा करना होगा। वो क्या है? माँ का पूजा, पिता की पूजा और गुरु की पूजा। दुनिया में ये 3 पूजा ही श्रेष्ठ है। चाहे छठ पूजा आप करो न करो, जितिया पूजा करो न करो, चरचंदा की पूजा करो न करो, दुर्गा मैया, काली मैया, भगवती का पूजा करो न करो, सोखा भगवान, मोखा भगवान, गहील भगवान, भगवती का पूजा करो या न करो, जो माँ बाप गुरु का पूजा कर लिया उसका जीवन का उद्धार हो गया। ये संत कह रहे हैं। इसलिए दुनिया में सबसे उत्तम पूजा है। संत कहते हैं, पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का दूध पिलाया, तो जब जब बंदा रोया, तू जब जब बंदा रोया। याद रखो, जिस दिन तुम जन्म लिया था ठंडी का समय था, मां गीला में सो करके तेरा पेशाब से उसका साया सारी ब्लाउज गीला हो जाता था, फिर भी वो दर्द को बर्दाश्त कर गई। तुमको सूखे में सुलाया, मां गीले में सो गई। 9 महीना पेट में जो तुम रहे हो, मां का 9 महीना जो वो तुमको ढोया है ईटा की तरह। अरे मूर्ख, तो उस माँ को याद करो जिस माँ ने तुमको अपना पेट में 9 महीना तक ढोया है, और तू 9 दिन भी माँ को खिला नहीं पाते हो। कैसा भागा बेटा हो कि तुम अलग होकर के माँ बाप को 9 दिन तक भी खिला नहीं पाए हो। कैसा बेटा हो। लोगों में बुद्धि की बहुत कमी हो गई है। किसी को 3 बेटा है तो कहेगा छठा बेटा के पास माँ बाप रहेगा, मझला बड़का के पास ना। ये कौन सा किताब में लिखा हुआ है? मझला और बड़का नहीं सेवा करेगा, करेगा छोटका। ये सब भी परंपरा का मारा हुआ जो दिमाग है ना, गलत बुद्धि है। तीनों बेटा वही माँ के गर्भ से आया है, तीनों बेटा को पोसने में लागत लगी है, और तीनों बेटा का धर्म बनता है कि हम माँ बाप का सेवा करें, केवल छोटका बेटा ही नहीं। फर्ज जो है वो निभाइए। यदि आप अपने माँ बाप का सेवा नहीं कीजिएगा, आप कितनों सुंदर पत्नी कर लीजिए, कितनों सुंदर बेटा बेटी को जन्म दे दीजिए, वह बेटा बेटी आपसे भी दुश्मनी करेगा, क्योंकि आप अपने माँ बाप से दुश्मनी किए हैं। यही कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। संत कहते हैं, 9 महीने पेट में ढोया, पहले तो मानी तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का दूध पिलाया, तो जब जब बंदा रोया, तो जब जब बंदा रोया। बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, तेरा कर्ज है कर्ज निभाना, किसने
तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। अंतिम कड़ी है, यह कड़ी पर ध्यान देने की जरूरत है। दिन रात तेरी माँ ने तुझे बाहों में सुलाया। हो संत कहते हैं तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार। सद्गुरु मिले अनेक फल, कहि कबीर विचारे। संत बहुत अच्छा से समझाते हैं कि देखो माँ बाप दुनिया में आकाश से भी ऊंचा है, सूरज से भी ऊंचा है, तारा से भी ऊंचा होता है। दिन रात तेरी माँ ने तुझे बाहों में सुलाया। दिन रात तेरी माँ ने तुझे बाहों में सुलाया। खुद गीले में सो करे, सोखे में तुझे सुलाया। सोखे में तुझे सुलाया। तुम्हें कोई भी दुख दे करे, माँ को कभी न रुलाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया